अगर आपसे कहा जाए कि आपको कोई भी या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप टैक्स बचा सकते हैं, और ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो देखिए, सबसे पहले तो टैक्स सेविंग की बात जब भी आती है तो हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं जिसमें टैक्स सेविंग हो सके, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम्स हो गई, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम अपना टैक्स बचा सकें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे तरीके जहाँ से आप बिना इन्वेस्टमेंट के अपना टैक्स बचा पाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आपका मेडिकल एक्सपेंसेस। अब जो मेडिकल एक्सपेंस हैं उसमें आता है आपका सेक्शन 80D। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो अंडर सेक्शन 80D है वो आपको प्रोवाइड करता है आपका टैक्स डिडक्शन क्लेम करने पर, लेकिन इसके लिए आपके पास होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें या फिर आप अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस लें, वहाँ पर आप अंडर सेक्शन 80D के अंदर क्लेम कर सकते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, ठीक है। टैक्स डिडक्शन डिपेंड करता है एज पर, कि अगर आपके पेरेंट्स 60 से कम है, आप 60 से कम है, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 25,000 तक। वहीं पर अगर आपके पेरेंट्स 60 के ऊपर हैं या फिर आप 60 के ऊपर पहुँच गए हैं, तब यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है 50,000 तक। तो आपका जो ईयरली जो प्रीमियम होता है उसके बेस पर यहाँ पर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर मैक्सिमम लिमिट से कम है आपका प्रीमियम, तब यहाँ पर आपको 5,000 रुपये मिलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मैं आपको बता रही हूँ जहाँ से आप टैक्स सेविंग कर पाएंगे, वो है ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन। अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो जहाँ से आप टैक्सेशन के लिए क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80C के अंदर आता है, और अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख तक रुपए क्लेम करने का मौका देते हैं। यहाँ से आप 1.5 लाख रुपए तक क्या कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब जो ट्यूशन फीस है वहाँ पर आपको याद रखना है कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए यहाँ पर दी जाती है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलता है, और याद रखिए कि जब आप टैक्स डिडक्शन करेंगे तो या तो आपका जो बच्चा है स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिडक्शन मिलता है फुल टाइम कोर्स के लिए। और चाहे आपका बच्चा गवर्नमेंट में पढ़ रहा हो या प्राइवेट में पढ़ रहा हो, दोनों ही जगह से जो भी इसकी ट्यूशन फीस होती है उसका आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के अंदर। साथ में ध्यान रखें कि ये जो डिडक्शन मिलेगा आपको वो केवल ट्यूशन फीस पर ही मिलेगा। स्कूल या कॉलेजेस में जो अदर चार्जेस किए जाते हैं उनका आप क्लेम नहीं कर सकते, केवल ट्यूशन फीस के लिए यहाँ पर क्लेम किया जा सकता है। तो तीसरा जो तरीका है जहाँ से आप टैक्स सेव कर सकते हैं वो है होम लोन। तो होम लोन पर अंडर सेक्शन 80C के अंदर ही आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलता है। तो ये जो आपको मिलता है वो मिलता है प्रिंसिपल रिपेमेंट अमाउंट पर। ये 80C सेक्शन के अंदर आप यहाँ 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं और यहाँ से टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तरीका मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट, वो है एजुकेशन लोन। तो 80E सेक्शन के अंदर यहाँ पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलता है, और वो मिलता है केवल इंटरेस्ट पेड में। तो जो भी लोन आपने लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट जो आप पेड करते हैं उसके लिए यहाँ पर 80E सेक्शन के अंदर टैक्स डिडक्शन मिलता है। और जो भी लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह की लिमिट नहीं है डिडक्शन अमाउंट पर। इस सेक्शन के अंदर ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा इंडिया में ही पढ़े, अगर वो बाहर जाके भी पढ़ाई करता है तब भी आप अंडर सेक्शन 80E के अंदर यहाँ पर डिडक्शन अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से भी आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो भी आपका ईयरली प्रीमियम होता है उस पर आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, और वो भी अंडर सेक्शन 80C के अंदर ही 1.5 लाख तक का यहाँ पर आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जहाँ से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है वो सिर्फ मेरी नॉलेज है, ठीक है, ये मेरी एडवाइस नहीं है।